हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक की पोएम 7 डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब पोएम रीड करने से पहले ये रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है, हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या कभी आपने कैट को देखा है जो ट्री पर क्लाइंब कर चुकी है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी क्या होता है कि कैट जो है ना वो बहुत हाई, बहुत ऊंचाई तक क्लाइंब कर रही थी और एक पेड़ पे जाके वो स्टक, मतलब वहाँ पे फंस गई। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और पुअर थिंग क्या है कि जो कैट है ना वो बिना किसी के हेल्प के नीचे नहीं आ सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? तो फिर आप उस कैट की कैसे हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। अब यहाँ पे बोला है कि इस पोएम में जो डैड है ना इनके जैसी तो हेल्प नहीं करोगे आप। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो डैड है वो एक अच्छे क्लाइंबर है? वॉट वर हिज प्लान्स? और उनके प्लान्स क्या है? रेड द पोएम टू फाइंड आउट। तो इन क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे? पोएम में। सो स्टार्ट करते हैं अभी पोएम। फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लिव इट टू मी। अब देखो फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। जो पोएट है वो बता रहे कि इस मॉर्निंग क्या हुआ था कि जो कैट है ना वो हमारे ट्री पे जाके स्टक हो गई। ठीक है। डैड सेड राइट जस्ट लिव इट टू मी। लेकिन डैड क्या बोल रहे थे? कोई बात नहीं, इस काम को तुम मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। आप देखो जो ट्री है ना वो कैसा है? वोबली। वोबली मतलब वो स्ट्रांग नहीं है बोल सकते, या फिर आड़ा टेढ़ा सा है। ठीक है। और बहुत ही टॉल है, बहुत लंबा है। तो इस पर जो ममा है वो क्या बोलती है? फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, मतलब बोलती है कि भगवान ना करे या फिर भगवान के लिए गिरना मत। किसे बोल रही है? तो पोएट के डैड को बोल रही है। फॉल स्कॉप डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। अब देखो ममा ने बोला था कि भगवान के लिए गिरना मत। ठीक है। तो फिर डैड क्या बोलते? फॉल, गिरूंगा। स्कॉप डैड, स्कॉप मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना। ठीक है। तो डैड जो है वो मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर, और वो भी नीचे गिरेगा? हो ही नहीं सकता। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये क्या है? ये क्लाइंब करके जाना बच्चों का काम है, बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम बस रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। फिर देखो डैड क्या करते हैं? लैडर मतलब जो सीढ़ी होती है ना वो लेकर आते। कहाँ से? गार्डन शेड से। इट स्लिप, लेकिन जो लैडर है वो स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और जो डैड है वो इस सीढ़ी के साथ ही नीचे फ्लावर बेड पर आके गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। फिर डैड क्या बोलते हैं? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ब्रशिंग द डर्ट, क्योंकि वो नीचे गिरे हुए हैं। सो उनके फेस पर, उनके हेयर, उनके ट्राउज़र मतलब पैंट और शर्ट पर क्या लगी है? डर्ट लगी है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? ब्रशिंग मतलब साफ़ करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि झाड़ना। ठीक है। तो डर्ट को वो उतार रहे थे। We will try plan B, stand out of the way, mom said don't fall again, okay? फिर डैड क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, हमारा एक प्लान जो है वो स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया, अब हम क्या करेंगे? प्लान बी ट्राई करते हैं। और जो भी लोग हैं रास्ते में, मतलब डैड की जो पोएट है वो और पोएट की ममा, तो उन्हें बोलते हैं आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। मम सेड, और इस बात पर ममा क्या बोलती है? डोंट फॉल अगेन, ओके? डैड को बोलती है कि आप फिर से गिरना मत। फॉल अगेन सेड डैड। अब फिर से देखो डैड क्या बोलते हैं? फॉल अगेन मतलब फिर से गिरूंगा। फनी जोक, कितना फनी जोक है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। फिर डैड क्या करते हैं? जो पेड़ की ब्रांच है ना उस ब्रांच पर स्वंग मतलब लटकते हैं। ठीक है। और फिर जो ब्रांच है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती तो वो टूट जाती है। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक। फिर क्या होता है? डैड नीचे गिर जाते। लैंडेड वेल अप मतलब धड़ाम करके नीचे गिर जाना का। डेक मतलब फ्लोर, फर्श पे। ठीक है। फिर से फर्श पे नीचे गिर जाते। मम सेड, ममा बोलती है स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब बस भी करो, नहीं तो तुम अपनी नेक जो है वो तोड़ दोगे, वो ब्रेक कर दोगे।
रबिश सेड डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। फिर इस बात पर रबिश मतलब होता है बकवास, डैड क्या बोलते हैं क्या बकवास है, अब हम अपना प्लान सी देखते हैं। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, और ये जो प्लान सी है ये कितना ईजी है, एज विंकिंग, विंकिंग मतलब पलक झपकाना, पलक झपकाने इतना ईजी प्लान है टू अ क्लाइंबर लाइक मी, लेकिन किसके लिए, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। क्लाइंबर मतलब चढ़कर जाना, ठीक है। अब देखते प्लान सी। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट ही डिडंट फॉल। अब देखो क्या होता है, गार्डन की जो वॉल होती है यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाई गई है, तो डैड क्या करते, इस वॉल पर चढ़ जाते, ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट ही डिडंट फॉल। लेकिन देखो इस बार जो है ना, डैड गिरते नहीं है नीचे, ही गेव अ ग्रेट लिप। डैड क्या करते हैं, एक ग्रेट लिप, लिप मतलब छलांग लगाना, एक अच्छी सी छलांग लगाते, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो पेड़ पे जाके बैठ जाते, कहाँ, इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक के क्रुक पर, लैंडेड फ्लैट। अब देखो ये जो पेड़ है ना, ऐसा वाला ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्रुक, मतलब ऐसा पेड़ है और पेड़ का जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो इस पार्ट को बोलते हैं क्रुक, इस वाले पार्ट को। तो डैड जो है इस क्रुक पे जाके बैठ जाते। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the trunk right on the cat. अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। The cat gave a yell. Yell मतलब चिल्लाना। अब देखो पहले क्या था कि कैट जो थी वो फंसी हुई थी, कहाँ पर, इस पेड़ पर, और कैट को नीचे आना था लेकिन वो खुद से नहीं आ सकती थी, ठीक है। अब डैड ने जो है ना छलांग लगाई, वो पेड़ पर गए और यहाँ पर कैट बैठी थी, तो कैट क्या करती है, नीचे आती है। यही बताया इस स्टैंजा में। अ कैट गेव अ येल, येल मतलब चिल्लाना, चिल्लाती है, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर नीचे आती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, प्लीज्ड मतलब बहुत खुश होना, वो बहुत खुश होते क्योंकि उसको तो नीचे आना था, और वो कैसे आती है, सेफली आ जाती है ग्राउंड पर। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग मतलब किसी को चिढ़ाते हुए हंसना, ठीक है। तो कैट क्या कर रही थी, स्मोकिंग कर रही थी, स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन जो पुअर डैड है वो कहाँ पर है, वो अभी भी ट्री पर स्टक है, मतलब वो नीचे नहीं आए। कैट तो नीचे आ गई लेकिन डैड अभी भी यहीं पर है। तो इसीलिए हमें पोएम के स्टार्टिंग में ही पूछा गया था, मतलब बताया गया था कि डैड के जैसे तो आप किसी कैट को सेव नहीं करोगे, ठीक है, हेल्प नहीं करोगे। अब इसके पोएट कौन थे, गेट राइट। तो यहाँ पे हमारे पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।